नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। यूपी के दिल में क्या है, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूपी की सभी 403 सीटों के मतदाताओं के दिल की बात सरकार तक पहुंचाने की एक कोशिश है। इसी के तहत मैं गया बदायूं। बदायूं में क्या कहना है जनता का, आइए देखते हैं। यूपी के दिल में क्या है, इस खास पेशकश में हम आ पहुंचे हैं बदायूं। बोर्ड पे लिखा है आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब देखना यह है कि लोगों का जीवन कितना मंगलमय है। इसीलिए आइए देखते हैं क्या हाल है बदायूं का। यूपी के पुलिस लाइंस चौराहे पर हम लोग खड़े हैं बदायूं में। बदायूं दो चीजों के लिए मशहूर है, एक शकील बदायूनी और दूसरा यहाँ पर पेड़ों के लिए। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बदायूं के लोगों के दिल में क्या है। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। पहले चौराहे पर भीड़ है, देख कर लगता है हलचल बहुत है। पुलिस भी काफी सक्रिय है, कुछ लोग भी बात करना चाहते हैं। बदायूं के लोगों को क्या लगता है कि बदायूं में कुछ काम वाम हुआ है, सरकार ने काम वाम किया है? बदायूं में काम कर रही पब्लिक, सरकार बढ़िया। देखिए मेडिकल कॉलेज, स्कूल कॉलेज, सड़कें सब बन रही हैं। इस रोड पे ना 6 बजे के बाद वो सावागली बस नहीं चलती है, की कमी है। बसों की फ्रीक्वेंसी कम है? हाँ, फ्रीक्वेंसी कम है वो सावा रोड पे। सड़कें ठीक है बदायूं में? हाँ, कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, कुछ है। सरकारी अस्पताल के बारे में वाली प्रॉब्लम है सर। पर्चे बाहर के ज्यादा होते हैं, गरीब आदमी जाता है आसरे पे और पर्चे धड़ाधड़ बाजार के दे दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो है यहाँ। मतलब सरकारी अस्पताल जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, उसमें बदायूं के लोगों को ही दिक्कत है? मेडिकल कॉलेज तो अभी शुरू नहीं है, जो जिला चिकित्सालय है इसमें प्रॉब्लम ये है, गरीब आदमी जाता है तो पर्चा ज्यादातर थ्रू आउट गरीब आदमी को बाहर का दे दिया जाता है। 200 रुपए की दवाई, 150 रुपए की दवाई, अगर वो गरीब ही ना हो तो 1 रुपए का पर्चा बनवा के वो हॉस्पिटल में ही दवाई लेने क्यों जाए। ये प्रॉब्लम तो है यहाँ की। और सड़कों का क्या हाल है? सड़कें अब तो बढ़िया सर। और बिजली पानी? बिजली की व्यवस्था भी तो सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया चल रही है। कितने घंटे आती है बिजली? बिजली तकरीबन 20 घंटे शहर की सप्लाई है और पानी की सप्लाई बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई ऐसी चीज है जो आपकी सरकार से मांग हो, जो राज्य सरकार को करना चाहिए आपके लिए? यूपी में चुनाव नजदीक है। अब सर मैं क्या कहूँ, जो मेरा आज से सन 2005 का बिजली का बिल जो डिस्कनेक्ट था, कनेक्शन मुझे 1,17,000 का बना के दे दिया गया और डिस्कनेक्ट स्थिति में मेरे को चुपचाप अपने यहाँ अकाउंट में मेरा मीटर चला दिया गया। 6 महीने से मैं एक्सीएन के, एसडीओ के। बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं? जी ज्यादा क्या आ रहे हैं, गड़बड़ चल रही साहब, अंदर से सब मिले हो। ओहो, ये गड़बड़ चल रही है। यहाँ पर दिक्कत एक ये है कि सरकारी अस्पताल जो है उसमें जो पर्चे होते हैं वो बाहर के दे दिए जाते हैं। लोगों को ये दिक्कत आ रही है। एक सफाई कर्मचारी है यहाँ पर, ये चीज हमने यूपी में बड़ी अभी देखने को मिल रही है। सफाई बहुत है। भैया एक बात बताइए, इधर आइए। आप जनहित में बहुत काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। बदायूं से ही हैं आप? जी सर। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। कोई चीज की कमी पेशी? कोई नहीं। सरकारी अस्पताल ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगता है कि और थोड़ा करने की जरूरत है, गुंजाइश है? अगर शहर के अंदर विकास कार्य थोड़ा और हो जाए तो और अच्छा है। किस प्रकार का विकास? जैसे सड़कों का निर्माण बहुत अच्छा हो रहा है, फुटपाथ में थोड़ी टूटी हुई है। फुटपाथ ठीक नहीं है? फुटपाथ ठीक नहीं है। और इसकी मिसाल ये है कि देखें, इधर आए आप, ये पुलिस चौराहा है और अच्छा खासा चौराहा है। और वो देखें आप, उधर पे वो गाड़ी निकल रही है, उसके ठीक पीछे फुटपाथ है ही नहीं, वहां पर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि ठीक करने की आवश्यकता है। ये बदायूं का हाल है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बदायूं में लोग सरकार से खुश हैं कि नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, पिछले 20 सालों से तो ये गढ़ रहा भी। कितना फर्क आया है उससे, आइए देखते हैं।
मुखर्जी रोड, बड़ा बैंक है यहाँ पर। बदायूं में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है कमी है यहाँ पर, अभी ठीक हो सकता है? बिजली, पानी, सड़क, सरकारी अस्पताल। ये तो बहुत कमी है, ये कमी है? बहुत कमी है बिजली पानी की यहाँ पे। कैसे? लाइट रात को भी चली जाती है यहाँ पे। हम तो किसी से मिले थे, वो बोल रहे थे 20 घंटे पानी लाइट आती है। 20 घंटे को क्या करें, सड़ी गर्मी में इतनी लाइट तो मिलनी चाहिए ना। रात में भी चली जाती है। रात में सोते टाइम आदमी आते हैं, कितनी परेशानी होती है। ऑफिस से है, कोई दुकानदार है, व्यापारी घर से आते हैं, तो उस टाइम 11 बजे भी लाइट चली जाती है, 3 बजे आती है। और पानी का क्या हाल है? पानी तो मिलता है 2 टाइम, सवेरे शाम आता है। और ये सड़कें कैसी हैं? सड़कें बहुत खराब है, आपने खुद भी देखी होंगी। तरफ आप जाइए, सब टूटी पड़ी है। आपकी क्या उम्मीद है? हमें तो सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए, पानी हमें मिलता है, हमें सड़कें ठीक चाहिए बिल्कुल। सड़कें नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक। और हाँ जी। अच्छा, आप मेरे साथ एक साहब से पहले इधर आइए। क्या कमी क्या है यहाँ पर? यहाँ बस खाली सड़कों के बारे में, सड़कें सही नहीं आएंगी, अब पानी की थोड़ी परेशानी है। पानी की भी परेशानी है, हाँ, और आंटी बता रही है बिजली की बड़ी दिक्कत है। बिजली तो कोई पता नहीं, सुबह को आती है, रात में जाती है जी। अच्छा, ऐसा हाल है? जैसे आदिवासियों में बिजली आती जाती रहती है ना, कुछ समय सीमा नहीं है। रात को कभी 12 बजे चली जाती है, तो सुबह 4 बजे आती है, कभी 6 अच्छा, बजे। एक बात बताइए, जो आपके एमपी साहब हैं वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो आपके एमएलए हैं वो भी सपा से हैं, तो उन लोगों से मुलाकात होती है कभी? मुलाकात तो कभी क्या हो जाएगी सर। एमपी एमएलए नेता वगैरह जो है? एमपी साहब से तो होती है, एमपी साहब से हो MLA होती से रहती कभी ना हुई। है। एमएलए साहब से एमएलए साहब ने कभी नहीं पूछा कि बताइए क्या दिक्कत है क्या नहीं है आज तक। और एमएलए किस पार्टी के हैं? एमएलए साहब आ गए और सांसद भी साहब आ गए, यहाँ पर दोनों ही हैं। लेकिन एमएलए से कभी मुलाकात नहीं हुई। नहीं हो पाती। ना कभी किसी पब्लिक से पूछा। क्यों? पता नहीं क्यों, नहीं पूछा कभी। वैसे हम बदायूं में हैं और आप सुन रहे हैं एमएलए से कभी मुलाकात नहीं होती है। शकील बदायूनी बड़े मशहूर हैं वो यहाँ के, और शकील बदायूनी शाह साहब का एक बहुत अच्छी गजल है, कैसे कहूँ कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। कुछ यही हाल है यहाँ पर एमएलए का। जी, और बदायूं के नाले आप देखेंगे तो भरे हुए हैं। आप अभी बैक साइड में देखें, नाले भरे हुए हैं, और बरसात का समय चल रहा है। आज सफाई का वैसे कार्य शुरू हुआ है, आज इधर आगे नाला सफा हो भी रहा है वैसे, लेकिन क्या है कि वो किसी मालूम पड़ गया कि बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। आपका क्या ख्याल है? ओवरऑल बदायूं में आप खुश हैं काम से कि नहीं? जी, बदायूं में अभी कोई विकास नहीं हो रहा है इस समय, और हम इस समय बदायूं के विकास से खुश नहीं है। लेकिन मैं पुलिस वो पुलिस चौराहे पर था, वहाँ पर तो लोग खुश दिखा। हाँ, सांसद जी ने विकास कराया है यहाँ। एमएलए साहब का विकास नहीं है, सांसद जी का विकास है। खैर चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर विकास की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज। अब वो भी सांसद जी ने बनाया, आइए वो भी देखते हैं। तो बदायूं में ये है हमारा आखिरी पड़ाव, और ये एक जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्कि ये कहा जाए कि ये अपने आप में एक अचीवमेंट है अखिलेश सरकार का। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर तैयार हो रहा है, ये देखें पीछे आप, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। हालांकि मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहा है, लेकिन जो सरकारी चिकित्सालय है उसमें जो सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है, उससे लोग नाराज हैं। सर, आप बदायूं के ही रहने वाले हैं? बदायूं। ये जो है मेडिकल कॉलेज, इससे बहुत फायदा होगा? बहुत काफ़ी फायदा होगा, गरीबों का बहुत अच्छा होगा। और एक चीज़ बताएं मुझे कि ये कब से इसका कार्य चल रहा है? लगभग 1.5 साल हो गई। 1.5 साल हो गए? हाँ, 1.5 से 2 साल हो गई, और सांसद जी ने बहुत अच्छा काम कराया ये मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज वाकई में अच्छा काम है। ये बताइए, कुल मिलाकर बदायूं में कोई ऐसी चीज़ जिसमें कमी पेशी रह गई है जो आपको लगता है, और क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है उस पर काम किया जा सकता है? नहीं, सांसद जी ने काफ़ी, बाईपास भी चालू हो गया है, विद्यालय भी चालू हो गया। सांसद जी तो ठीक है, लेकिन एमएलए साहब है, उनसे लोगों की बड़ी नाराजगी है। नहीं, ऐसा तो खैर मुझे तो नहीं लगता, पता चला। आपका क्या कहना है? नहीं, एमएलए साहब से कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि सांसद जी यहाँ हैं तो इसलिए ऊपर की पोस्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया था, और सांसद जी ने यहाँ बदायूं के लिए तो कोई ऐसी चीज़ है जो कमी रह गई है? नहीं, एकदम बढ़िया बदायूं आज एकदम। बदायूं के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी चीज़ें इस सरकार। अगर यही बात, इनकी बात पे मैं यकीन करूं, तो ऐसी क्या वजह है कि देश में 250 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ग्रांट मिलती है, उनमें बदायूं अभी भी क्यों शुमार है? ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अगर लिटरेसी के रेट की बात की जाए, शिक्षा के स्तर की बात की जाए, तो वो करीब 51-52% है। पुरुषों का उसमें 60% आता है, और जो लड़कियां हैं
उनका जो लिटरेसी और एजुकेशन का रेट है वो 40% है। इसके बारे में अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा, यहाँ के जो सांसद जी हैं उनको सोचना पड़ेगा, और एमएलए साहब जो हैं उनसे हम लोग अभी देख के आ रहे हैं लोग कितना नाराज हैं, तो सोचना पड़ेगा। बदायूं में जो यूपी के दिल में, बदायूं के दिल में है, वो हमने आपके सामने रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने कारवां को आगे लेकर चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे लखनऊ के अंबेडकर पार्क पर चढ़ा समाजवादी रंग। देखते रहिए यूपी के दिल में क्या है। 2012 के यूपी चुनाव आपको याद होंगे। लखनऊ से लेकर नोएडा तक पार्क बनवाने की वजह से मायावती को विरोधियों के खूब हमले झेलने पड़े थे। चुनाव में अखिलेश यादव पार्कों के बहाने मायावती पर जमकर हमला बोलते थे, लेकिन इस चुनाव में मायावती शासन में बने ये पार्क अखिलेश सरकार को भी खूब बार रहे हैं। समाजवादी सरकार ने पार्कों को प्रचार का बिल बोर्ड बना दिया। लखनऊ का भीमराव अंबेडकर पार्क, मायावती के राज में बना ये पार्क उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है, लेकिन इन्हीं पार्कों की वजह से उन्हें 2012 के विधानसभा चुनाव में खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। यूपी चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से ये पार्क सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। पार्क की जिन दीवारों पर मायावती के वक्त परिंदा तक पर नहीं मार सकता था, वहां अखिलेश यादव का प्रचार सिर चढ़कर बोल रहा है। अखिलेश यादव ने जितनी योजनाएं लागू की हैं, उसके छोटे छोटे पोस्टर बनाकर अंबेडकर पार्क की दीवारों पर टांगे गए हैं। मायावती के बनाए पार्क अब लखनऊ की पहचान है। भीमराव अंबेडकर पार्क, जिसे प्रतीक के तौर पर मायावती ने बनवाया, अब अखिलेश यादव की सरकार उसे अपने प्रचार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। ये वो पार्क है जिस पर मायावती के वक्त यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता था, लेकिन आज देखिए अखिलेश यादव किस तरीके से अपने योजनाओं का प्रचार इन्हीं दीवारों पर कर रहे हैं। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की युवा शाखा की तरफ से लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में अखिलेश यादव की उन तमाम योजनाओं को दर्शाया गया है जिसका आजकल मुख्यमंत्री जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मतलब पार्टी के आदमी थोड़ी लगा रहे हैं वो, तो अगर वहाँ के ऊपर जो भी लोगों को मतलब ये होल्डिंग लगाने दिया मतलब कहा जाता है कि होल्डिंग लगा दो, तो ये जो होल्डिंग लगाने वाले होते हैं वो अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं। उनको नहीं मालूम कि हमको कहाँ पर लगाना, कैसे लगाना है, क्या करना है, कहाँ पर नहीं लगाना है, उनको नहीं मालूम है। ये उनकी नासमझी से वो अखिलेश सरकार की योजनाओं की भी होर्डिंग काफ़ी सारी है। जितनी भी योजनाएं चल रही प्रदेश में वो सारी होर्डिंग्स लगी हुई हैं अम्बेडकर में। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा नहीं लगी है तो उसको दिखवाएंगे, और मतलब ये अगर मतलब स्मारक कहीं पर अगर चूक रहा है तो उसको आगे जो है कहा जाएगा, उसको हटवाया जाएगा अगर किसी ने गलत लगा दी है तो। जिनके पास रोकने का काम है वही इन कामों को कराना है। जब नगर निगम ने तय कर रखा है कि कहाँ होर्डिंग लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, तो फिर इन स्मारकों पर किस अधिकार से और किसके आदेशों से होर्डिंग से पार्टी जा रही है। अलग अलग पोस्टरों में अलग अलग योजनाओं का जिक्र है। दीवारों पर टंगे पोस्टरों में कहीं पेंशन योजना का जिक्र है तो कहीं स्वरोजगार योजना का, कहीं लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे योजना का प्रचार है तो कहीं महिला सशक्तिकरण के पोस्टर लगे हैं। बहुत नुकसान है आम जनता को, का दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर। प्रचार जहाँ के लिए बना हुआ वहाँ के लिए बना ना स्मारक के लिए थोड़ी बना हुआ। स्मारक तो टहलने में घूमने की चीज़ है। नहीं, किसी भी मैं मान के चलता हूँ कोई भी पार्क किसी भी पार्क के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रचारों को अपना कहीं अलग लगाया जाना चाहिए, जिससे इस मार्गों की सुंदरता बने। बाकी अगर किसी पर्सनल फायदे के लिए कुछ चीज़ लगाई जा रही है तो एक दूसरे के व्यक्ति को देख देख के जैसा जो चल रहा है वो अपने अपने हिसाब से कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है। मायावती के वक्त इस पार्क की सुरक्षा गजब की थी, लेकिन अखिलेश यादव के वक्त इसे इसके हालात पर छोड़ दिया गया। चुनाव के वक्त मायावती के बनाए यही पार्क अखिलेश यादव के प्रचार के काम आ रहे हैं। मायावती के लिए और ये भले ही प्रतीक का सवाल रहा हो, मगर सरकार इसे अपने कह सकते हैं प्लेकार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जब अखिलेश यादव सरकार की तमाम योजनाएं इसकी दीवारों पर दिखाई देती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए।